नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं देश में और खासतौर पे प्रदेश में शक्कर की बढ़ती कीमतों की। वैसे देखा जाए तो त्योहारों का मौसम है और पूरा की पूरा गल्ला ही महंगा है, लेकिन शक्कर की कीमतें कई कारणों से चौंका रही है, क्योंकि यहाँ पर माल की कमी नहीं है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का जो अनुपात है वो तो संतुलित है। बावजूद इसके 67 पार हो गई है शक्कर। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके लिए कई सारे कारण सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी के ये भोपाल के जो व्यापारी हैं, खासतौर पे गल्ला व्यापारी, उन्होंने आशंकाएं भी जाहिर की और ये आशंकाओं से चेताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये त्योहारों का सिलसिला रक्षाबंधन से शुरू होकर चलता रहेगा दीपावली तक। और ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरी है शक्कर की कीमतों पर नियंत्रण, और इसकी जिम्मेदारी बनेगी सरकार की, लेकिन किस तरह, इस पर होगी बात। चलिए अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं उनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से विवेक साहू जी जुड़े हैं। विवेक जी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि विवेक साहू जो हैं वो व्यापारी एसोसिएशन से तो जुड़े ही हैं, साथ में अगर हम बात करें तो लगातार सक्रिय रहे हैं आम लोगों के, उपभोक्ताओं के हित में। ज्योति पटेल जी हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता है। शासन से भी हमारी गुजारिश थी, सत्ताधारी दल से भी, लेकिन वो शायद इस मसले पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। इसीलिए आम लोगों की राय हम जानेंगे संजय साहू के माध्यम से जबलपुर से। सबसे पहले विवेक जी के पास चलेंगे क्योंकि विवेक साहू जी इस विषय को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह विवेक साहू है। विवेक जी, मसला क्या है थोड़ा सा, क्योंकि जब शक्कर के साथ में सटोरिया शब्द जुड़ता है तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये है क्या, रिलेशन क्या है विवेक जी? रिलेशन कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से शक्कर एक 18 दिन में 24-24 रुपए किलो बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक ये संदेह का विषय आ जाता है कि इसमें सटोरिये जुड़ गए, क्योंकि सटोरिये जुड़ने से ही ये इतनी ज्यादा ऊपर तक जाती है। इससे पहले सोने चांदी में भी हम अगर बात करें, जब इसमें सटोरिये इंवॉल्व हुए तो 4-4 लाख तक के सोना तोला पहुंच चुका था। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह तो था। हालांकि ये बात सही है कि इस बार वर्षा का जो एक मूवमेंट था वो इस बार कम है, गन्ने की आवक कम हुई है। और हम अगर बात अन्य कोई भी विशिष्ट वस्तु के, तो कहीं ना कहीं एक और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सरकार ने कोई रुकावट नहीं दी, तो कम से कम ये समझिए शक्कर हमारी आज 70 रुपए पार हो चुकी है। शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, 67 पार हो चुकी है, 70 पार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। संजय हमारे साथ में है जबलपुर से, अनाज जो गल्ला मार्केट है वहां से हैं। संजय, लोगों से पूछिए तो त्योहारों पर इस तरह की मार का क्या असर लोगों पर होने वाला है, कितनी चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि चावल, दाल, आटा, तेल ये सब भी महंगे हुए हैं, पर शक्कर चौंका रही है। संजय। निश्चित ही अनुराग जी, अगर हम बात करें जबलपुर संस्कारदानी की, तो जबलपुर संस्कारदानी नहीं पूरे प्रदेश में इस समय शक्कर के दामों ने आम आदमी को चौंका दिया है। चूंकि अगर हम लगभग 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में दाम जो है वो लगभग 20 से 25 रुपए तक बढ़ चुके हैं, वो भी शक्कर जैसी जरूरतमंद चीज़ों पर। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई का असर जो है वो देखने को मिलने लगा है। हालांकि अभी हम मौजूद है जबलपुर भरत सोगन में, जहाँ पर शक्कर बेची जाती है। देख सकते हैं कि ये शक्कर की बोरियां जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी जो हैं जबलपुर के। हम उनसे चर्चा करें, कपिल जी हमारे साथ हैं, भरत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कपिल जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर शक्कर के भाव अचानक इतने तेज क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, वजह तो ये है कि जैसे व्यापारी जो ऊपर के हैं, महाराष्ट्र वगैरह के या लोकल है, कोई बोलता है कि इथेनॉल की वजह से, कोई बोलता है कि प्रोडक्शन कम है इस साल, इस वजह से। कोई क्लियरिफिकेशन ज़्यादा हम लोगों को रहता नहीं है, उन्हीं वही बता सकते हैं। हमको तो मेन व्यापारी यही बोल रहा है कि प्रोडक्शन कम है इस साल, इस वजह से शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं। शक्कर के भाव जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और जो स्थिति है, चूंकि त्योहार सामने है, रक्षाबंधन है, इसके बाद लगातार त्योहार जो है वो पड़ेंगे, और इसमें शक्कर की सबसे ज्यादा खपत जो है वो भी होती है। क्या लग रहा है कहाँ तक पहुंचेंगे दाम, और क्या स्थिति नजर आ रही वर्तमान मार्केट? वर्तमान मार्केट को देख के लग नहीं रहा कि बाजार अभी मद्दा होगा, फिर भी सरकार ऑब्जेक्शन करेगी तो कुछ हो सकता है। जी, जैसे सरकार ने अभी दस्तक तैयार करने के लिए बोला है, तो उससे कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। कितना फर्क देखेंगे आप? मतलब चूंकि लगभग शक्कर जो है अगर खुदरा की बात करें तो 68 रुपए 70 रुपए तक पहुंच रही है, और अगर थोक की बात करें तो 65 से 66 रुपए तक।
बिल्कुल, मेरे हिसाब से जहाँ तक 400-500 रुपए का तो फर्क पड़ना चाहिए। 400-500 रुपए का अंतर आना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कुछ कि कहाँ क्या स्थितियां हैं, क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा, किस प्रकार से देख रहे हैं पूरा? सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोज चेंजेस होते जा रहे हैं। हम लोग जब तक माल लेने जाते हैं तब तक और तेज हो संजय, जाता है। वो संजय एक व्यापारी सवाल व्यापारियों से जरूर पूछिए कि क्या स्टॉक की जा रही है या एक तरीके का जुआ खेला जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल एक ऐसा प्रयोग हो गया है जिसके बाद में किसानों को सीधा पैसा मिलने वाला है अपनी फसल का, और उसको कहीं ना कहीं किसान उसके लालच में तो ऐसा नहीं कर रहा, और उसको भी कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर लिया व्यापारियों ने और उन्होंने शक्कर को स्टॉक करना शुरू कर दिया हो। मतलब दोहरी मार, एक तरफ स्टॉक और दूसरा इथेनॉल, ये कारण तो नहीं है बड़ा संजय? निश्चित या मन से ही समझना चाहेंगे भरत भाई, एक चीज समझना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि स्टॉक के कारण ये चीजें हो रही हैं, या जो सटोरिये इस बार शक्कर में आ गए हैं, पहले जहाँ सोना चांदी में आए थे, इसी प्रकार से ये स्थिति बन गई? सर स्टॉक की तो कमी लगी रही है, क्योंकि जो एथेनॉल के कारण हुआ है उस कारण स्टॉक का मेन दारोमदार है। सटोरियों को अपन कह नहीं सकते, बाकी स्टॉक कम है, इस कारण तो इम्पोर्ट हुआ है। स्टॉक कम है इस बार शक्कर, चूंकि भारत निर्यातक देश है शक्कर का, और वो इस बार आयात करने की स्थिति में आ गया है। क्या लगता है, क्या एथेनॉल वास्तव में ये है? देखिए, सब ये कही हुई बातें हैं। अब स्थिति तो आप ही समझा सकते हैं कि सही जानकारी तो आप ही देंगे। हम लोगों को तो जो पता चलता है वह ऊपर मिल वालों से हम वही बता सकते हैं। मिल वाले क्या बोल रहे हैं, मिलों की क्या स्थिति है? चूंकि आप लोगों की वो तो ज्यादातर मिल वाले बोल रहे हैं प्रोडक्शन कम है। महाराष्ट्र वाले ज्यादातर यही बोल रहे हैं कि इस साल प्रोडक्शन कम है। तो देख सकते हैं अनुराग जी कि महाराष्ट्र में जो मिल मालिक हैं वो बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन कम है, और प्रोटेक्शन कम होने के कारण ये स्थिति बनी है। हालांकि एथेनॉल जो एक बड़ी वजह है वो भी सामने आ रही। वहीं अगर हम बात करें तो स्टॉक की भी जो बात सामने आ रही है, सटोरिये जो इसमें शामिल हुए, तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो है इस बार शक्कर पर आई, और यही कारण है कि शक्कर जो है वो महंगी नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, कहीं कोई कंफ्यूजन बहुत नजर नहीं आता, साफ तौर पे समीकरण समझ में आते हैं। बड़ा व्यापारी होता है वो खेल को समझ लेता है, लेकिन इस खेल को सरकार को भी उतना ही समझना पड़ेगा। हमारे साथ में ज्योति पटेल जी हैं, ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, जो कहानी है लगभग पिक्चर साफ नजर आती है। एथेनॉल के चलते जो है कहीं ना कहीं फसलों के सीधे दाम मिल रहे हैं और उसका फायदा व्यापारी उठा रहा है, बच्ची कुची शक्कर को स्टॉक कर ले रहा है ताकि और ज्यादा दाम बढ़ेंगे और ज्यादा मुनाफा होगा। कुल मिलाकर ये खेल कालाबाजारी का नजर आता है। क्या विपक्ष किस नजरिए से देखता है इसको, और सरकार को इसमें अवेयर कितना होना चाहिए था? अगर अभी भी नहीं हुई तो भविष्य में क्या दिखता है? ज्योति जी। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने एक लोगों को स्पर्श करता हुआ जो मुद्दा है उसको डिबेट में शामिल किया। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगी कि आपके दर्शक भी इस चीज को समझें। देखिए, जब चीनी का जो पेराई सीजन होता है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, और उस समय जो होता है ओपनिंग स्टॉक, हमारे देश की जो घरेलू जरूरत होती है उसके लिए लगभग 50 लाख टन शुगर हमारे देश की जरूरत होती है। लेकिन इस बार जो है जब ओपनिंग स्टॉक हुआ तो उस समय पर 32 लाख टन, मतलब 18 लाख टन कम जो थी शुगर हमारे पास स्टॉक थी, 18 लाख कम, यानी कि 32 लाख टन शुगर थी उस समय पर। सरकार को ये बात पता थी, लेकिन सरकार ने उस हिसाब से कोई चीजें, कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। ये कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, और मैं कहना चाहूंगी कि सट्टेबाजी और काला बाजारी से बड़ा सरकार का फेलियर है। सरकार की कहीं ना कहीं दूरदर्शिता में बहुत भारी कमी थी। 18 लाख टन की जो सीधी कमी थी उसी की वजह से जो है 40% शक्कर के दाम बढ़े। अब आप ये बताइए कि 50 लाख, और इसका कारण ये है जो आप व्यापारियों से बात कर रहे थे, आपके संवाददाता, उन्होंने ये बताया कि स्टॉक की कमी है। बिल्कुल ये सही बात है कि 50 लाख टन की आवश्यकता हमारे देश को होती है, लेकिन इस बार जो है 25 लाख टन जो एथेनॉल के लिए जो है डाइवर्ट कर दिया गया, तो हमारे देश में केवल 25 लाख टन 32 लाख टन केवल अपने यहाँ रह गया यहाँ पर स्टॉक। अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्टर और जो हमारा देश एक्सपोर्टर था वो इंपोर्टर बन गया। 4 साल पहले की यदि हम बात करें तो 1,33,00,000 टन शुगर हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि सरकार की दूरदर्शिता की ये कहीं ना कहीं मैं कमी मानती हूँ कि आज हम 10 लाख टन शुगर, हमें रॉ शुगर जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है।
तो सरकार का बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट मुझे समझ में आता है इसमें। और यदि सरकार का मिसमैनेजमेंट नहीं होता तो निश्चित रूप से ये सारी कमी नहीं होती। यदि सरकार जो 25 लाख टन जो चीजें हैं जो एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट नहीं करती, तो ये कमी आज निश्चित रूप से हमारे देश की जनता नहीं भुगत रही होती। जी 25 लाख टन जो है वो शॉर्ट है। वेग भाई, ये तो हाहाकार मचा देगा अगले 1 महीने में, अगर अभी भी नहीं जागे, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है रेगुलाइज नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि ये संभावनाएं तो आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगी हम लोगों से, विवेक जी। तो देखिए आने वाला समय जो है त्योहारी सीजन का लग गया है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके बाद हमें जन्माष्टमी बनाना है, दीपावली हमारा त्योहार आने वाला है, इसके बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मिठास इस पूरे सभी त्योहारों में हम लोग के लिए प्रमुखता के साथ तोड़ी जाती है। आप मांग और आपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में शक्कर उपलब्ध है और आपूर्ति भी हमारी पूर्ण रूप से चल रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि 30% एथेनॉल पहले 5% रहा, फिर 20% का आ गया, पर मैं मानता हूँ कि कम से कम 30% से अधिक गन्ना जो है एथेनॉल में यूज किया जा रहा है। और इसमें कुछ नहीं है, सरकार अगर एक इसकी समीक्षा अगर दोबारा कर ले तो कहीं ना कहीं इसको रोकथाम पे लाया जा सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अभी एक पहली मार तो हमारे मौसम की लगी, बात बिल्कुल सत्य है। एथेनॉल वास्तव में बहुत बड़ी एक इसमें व्यवस्था है, परंतु अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ व्यवस्था बदल सकती है। सरकार अगर चाहे तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगा सकती है, रेडो पे अंकुश लगा सकती है, परंतु सरकार की अभी तक उदासीनता नजर आई। परंतु कल जिस तरीके से अब मिल मालिकों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शक्कर जो व्यापारी को दी जाती, पहले 21 दिन दी जाती थी, अब उसको कम करके आज उनको 15 दिन कर दी, पर मेरा ये मानना है इसको 7 दिन। तो जितने अधिक शक्कर हमारी मार्केट में उपलब्ध रहेगी उतने ही ज्यादा हम लोग को व्यवस्था मिलती रहेगी। संजय, व्यापारियों के साथ क्या आम लोग भी कुछ आपसे बात कर सकते हैं, और वो क्या देख रहे हैं इस तरह के हालात में? क्योंकि ऐसे सामान्य तौर पे पता नहीं चलता, लेकिन जब चीजें एकदम से महंगी होती है तो मुश्किलें बढ़ती हैं। किस तरह के लोगों पे त्योहार, आप खुद भी परिवार चलाते हैं, वैसे आपको लगेगा 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, लेकिन हर चीज में इस तरीके के रेट बढ़ेंगे। और खासतौर पे शक्कर, जिसकी शुरुआत सुबह से होती है चाय के साथ में और पूरे दिन लगती है, वो कितना त्योहारों को फीका करने वाली है इस तरीके की स्थितियां बनी तो? संजय। निश्चित ही अनुराग जी, मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को जोड़ सकूं, चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, और मैं देख सकते हैं कि मैं दुकान के अंदर हूं यहाँ पर, और व्यापारी बंधु हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी समझ, चूंकि तेल के दाम हो, जितनी भी आवश्यक सामग्री है, चाहे चावल हो, दाल हो, तमाम प्रकार की चीजें जो है वो महंगाई की अग्रसर हो चुकी है, और लगातार महंगाई जो है वो उस पर बढ़ रही है। तो इसका असर जो है आम जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो कपिल भाई हैं वो तेल के भी व्यापारी हैं, और साथ में भरत भाई, हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो स्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से खुदरा जो आवश्यक वस्तु हैं वो पूरी तरह से महंगाई बढ़ रही है उनमें, और लगातार कीमतों में बढ़ोतरी, क्या लगता है ग्राहक किस प्रकार से देख रहा है? आप लोगों के पास तो चर्चा भी होती होगी। ग्राहक आता है, वो ग्राहक पूछता भी है रेट क्या है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दिक्कत जाती है क्योंकि उन लोग के इमोशन से समझ में आ जाता है कि उनको ये लगता है कि हाँ हमारा बजट बिगड़ गया। पर ठीक है, समय के हिसाब से सबको उस बदलाव को अपनाना पड़ता है। लेकिन ग्राहक जो पहले 2 किलो खरीदता होगा वो उसकी कीमत वो भी कम हो गई होगी खरीदने की क्षमता। जी, सबके बजट में फर्क तो पड़ेगा ना जी। बजट में फर्क पड़ेगा ये कहा जा रहा है, और देख सकते हैं कि स्थितियां जो हैं, मैं आपको बता दूं कि स्थितियां जो हैं वो एक अलग टाइप की बनी हुई है। हालांकि एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, गन्ने संजय, आप ये साथ में ये भी जानिए कि शक्कर के साथ साथ किन किन जो बात करें हम किराने की चीजों के दाम और बढ़े हैं। मतलब बजट पे प्रति माह जो एक एवरेज बजट होता है, औसत जो खर्चा होता है कि किराने की दुकान पे जो औसत बिलिंग होती है एक परिवार की, उसमें ओवरऑल पिछले 2 महीनों में कितना अंतर आ रहा है ये समझ लीजिए। क्योंकि शक्कर पे बात हो रही है, उसके साथ साथ ये जो पैरेलल चीजें हैं वो सब भी लगनी है, त्योहार पे, घर की जरूरत पे, हर दिन दैनिक चीजों पे, उसमें भी कितना अंतर आया, चाहे वो तेल की बात करें, आटे की बात करें, दालों की बात करें। संजय।
निश्चित इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चूंकि कपिल भाई हमारे साथ हैं। कपिल भाई, जिस प्रकार से रोजमर्रा की चीजें जो हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही, तो कितना करीब अगर हम बजट की बात करें तो एक आम आदमी पर कितना खर्च जो है वो बढ़ गया है? क्या लगता है आपको, कौन कौन सी चीजें जरूरत की जो है वो बढ़ गई हैं अभी? कि तेल तो अभी ऐसा कुछ बढ़ा नहीं है, तेल तो स्थिर है, वहीं के वहीं है, तेल तो बल्कि घटा ही हुआ है। आई थिंक मेरे को कोई बता रहा था साबूदाना व्यापारी वाला की 5-6 किलो रुपए वो भी बढ़ गया है, और बाकी चीजें तो स्थिर हैं। तो बजट में फर्क तो पड़ेगा, आम आदमी के बजट में तो फर्क पड़ेगा। 500,000 रुपए भी उनके लिए मायने रखता है, उनका तो उतना तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। देख सकते हैं अनुराग जी, 500,000 रुपए का महीने का जो बजट है वो बढ़ गया है, और निश्चित ही इसका असर उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है जो कि रोज कमाते, रोज खाते हैं, और साथ सबसे बड़ी आबादी उन्हीं की है। क्योंकि 8 से 10,000 से लेकर 20,000 25,000 रुपए तक की जो सैलरी वाले लोग हैं वो उनकी आबादी सबसे ज्यादा, और ऐसे में उनको जरूरतों का सामान जो है वो यहाँ से मार्केट से परचेज करना पड़ता है, मार्केट से लेना पड़ता है, और उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो है वो दिखाई देता है, जिसकी जनसंख्या जो है भारत में सबसे ज्यादा है। जी ज्योति जी, बतौर गृहिणी, चलिए हम बात करते हैं बतौर एक महिला, एक नारी, कितना आपको लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें पूरे महीने के आपके जो बात करें बजट पे असर डालती हैं, जेब पे असर डालती हैं? और कितना लोग ध्यान दे रहे हैं कि शक्कर बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहा है, या जो चीजें नहीं बढ़ रही हैं या जो बढ़ रही हैं, ये क्या जहन में आती है, या ये 2, 4, 5, 10 रुपए या 500,000 रुपए इग्नोरेबल अमाउंट होता है लोगों के लिए, आज के परिवार के लिए, इन परिस्थितियों में? ज्योति जी। देखिए, हमारे हमारे भारत देश के अंदर यदि हम बात करें तो ऐसे मुझे लगता है कि 80% परिवार ऐसे होंगे जिनको शक्कर के दाम बढ़ने से, आटा तेल चावल के दाम बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आज कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है, और सभी बहनें जो है अपने भाइयों को मिठाइयां बनाती हैं। और जो हम अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन में होते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि वाकई में हम चूंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, यदि हम गांव की महिलाओं से बात करते हैं और जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है उनसे यदि हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें बेहद प्रभाव पड़ता है। और जो बजट है उनका महीने का, क्योंकि मजदूरी बहुत कम लोगों को मिल रही है, रोजगार के अवसर उनके पास कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार के आय के साधन उनके पास नहीं है। और लेकिन जब शक्कर के दाम 20-20 30-30 रुपए के बढ़ते हैं, आटा के दाम, चावल के दाम, दाल तेल सब चीजों के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो बहुत बजट पर उनका प्रभाव पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, यदि सरकार जो है मक्का का, सरकार ने पिछली बार मक्का 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी। सरकार यदि मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने लगे, मक्का का समर्थन मूल्य लगभग 2400 रुपए है, 2400 रुपए पर खरीदने लगे तो किसान ज्यादा से ज्यादा मक्का उत्पादन करने लगे। क्योंकि इस बार होता है ये है कि यदि आप 1200-1300 में खरीदते हैं मक्का, व्यापारी खरीदते हैं, तो किसानों को ज्यादा फायदा हो नहीं पाता। यदि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी तो निश्चित रूप से सारे के सारे किसान जो है मक्का का उत्पादन करेंगे, और उनको भी उनका मनमाना जो रेट है उनको मिल सकेगा। अब बात आती है कि गन्ने और अनाज की सप्लाई बिगड़ने से केवल जो हम कहेंगे कि शक्कर महंगी नहीं हुई, बल्कि पशु आहार भी महंगा हुआ है। इसके साथ साथ पशु आहार महंगा हुआ है तो उसके बाद दूध भी महंगा हुआ है। आप दूध के रेट भी देख लीजिए, दूध भी शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में महंगा हो गया है। इसके साथ में जो है पोल्ट्री जो उत्पाद हैं वो भी महंगे हुए हैं। तो सारा जो बजट है किचन का, वो तो सारा का सारा बिगड़ गया है। और इसमें गलती जो है, मैं कहना चाहूंगी कि सट्टेबाजों की बहुत बड़ी गलती है, और सट्टेबाजों को ना रोक पाना, काला बाजारी जो हुई है, सट्टेबाजों ने जो मार्केट में अफवाह फैलाई, खबर फैलाई है कि स्टॉक कम है, स्टॉक कम होने की वजह से लोगों में एक पैनिक बाइंग हुई, लोगों ने पैनिक बाइंग की। कई जो बाजार व्यापारी हैं उन्होंने स्टॉक किया, शक्कर का स्टॉक जो है अपनी कहीं भी छुपी हुई गोदामों में कर लिया, उसकी वजह से जो है रेट बढ़े हुए हैं। अब देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल, सरकार मेरे साथ में विवेक जी हैं। ज्योति जी, कुछ विवेक जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनको इसलिए सुनने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी रूप से इस मसले को ज्यादा समझ रहे हैं। विवेक जी, साथ में मेरी गुजारिश ये भी है कि आपके सुझाव क्या है सरकार के लिए इस संदर्भ में? जी विवेक जी। अभी ज्योति जी जैसा कह रहे हैं कि अफवाह काय की फैल रही है कि अब दाम कम है, अफवाह जो है वो एथेनॉल की वजह से फैल रहा है। एथेनॉल में जिस तरीके से गन्ना यूज हो रहा है वो बिल्कुल जरा सा आपका घेरा गलत है। जो एथेनॉल बनता है वो गन्ने के जो बेस्ट होता है उसके शीरे से बनता है। आप चीज समझिए,
शक्कर के लिए गन्ना उपयोग हो रहा है, परंतु उसके बाद जो बच रहा है उसके सीरे से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि पूर्ण रूप से और का जो होता है एथेनॉल को अफवाह का रूप बना लिया हर लोगों ने कि भाई एथेनॉल सरकार यूज कर रहे हैं इसलिए शक्कर बढ़ रही है। आपका कहना गलत है, क्योंकि देखिए हम जिस देशों से आयात करते हैं वहां भी इस बार मौसम पूर्ण रूप से सही नहीं है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और ऐसे हमारे अन्य ऐसे मित्र देश है जिनसे हम शक्कर मंगाते थे, वहां भी मौसम इस बार सही नहीं है। जिस प्रकार की शक्कर की जो एक आवक होती थी वो कम हुई है। और दूसरी बात, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं तो आपको 70 रुपए के चक्कर में जो 5 किलो शक्कर लेता है वो पता चलता 50 किलो की बोरी रखने लगे। आने वाले में समय में जब सरकार एक्शन लेगी तो 100% कह रहा हूँ ये शक्कर वापस 50 रुपए आ जाएगी। इसलिए ना उपभोक्ताओं को जरूरत है पैनिक होने की, ना कोई व्यापारी को पैनिक होने की जरूरत है। आप अपना व्यापार करिए और कोई भी ऐसा स्टॉक बनाने की कोशिश ना करिए जो नियम के विरुद्ध हो। पता चल रहा व्यापारी एक लिमिट 4000 क्विंटल की हम लोग को लिमिट मिली, उससे ज्यादा रखे तो खाद्य विभाग आप पे कार्रवाई करेगा, तो इससे आपको अधिक नुकसान है। तो कृपया करके व्यापारी भी अपना काम करे, उपभोक्ता अपना काम करे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। ये चीज समझनी होगी, अगर आप पैनिक हुए तो फिर वो जो सटोरिये हैं, वो जो स्टॉकिस्ट हैं, वो इसका फायदा उठाएंगे। मौके का फायदा वो हमेशा उठाते आए हैं। फिलहाल जरूरी सरकार के लिए ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेगुलराइज करे, इतना बेहतर करे, साथ में अवेयरनेस भी रहे कि लोगों को बताए कि एथेनॉल से सीधे सीधे शक्कर महंगी होने वाली नहीं है। हालांकि माहौल बन चुका है, लेकिन इस माहौल के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, पर ये परेशानियां आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह से त्योहारों की तारीखें लगातार हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो या फिर दीपावली, ये सिलसिला बढ़ता रहेगा त्योहारों का। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद यही है कि शक्कर की कीमतें नियंत्रण में रहे, वो भी साथ साथ ना बढ़े। फिलहाल समय का अभाव है, अपने मेहमानों को हम धन्यवाद करते हैं। विवेक साहू जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद विवेक जी। ज्योति पटेल जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथी संजय साहू जुड़े। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।